आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 अध्याय 6 और अध्याय का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कार्य क्या होता है। ठीक है, जल्दी से कॉपी पेन निकालिएगा क्योंकि साथ में पढ़ने में मज़ा आता है। आप केवल वीडियो देखोगे मज़ा नहीं आएगा, साथ में कॉपी पेन निकालो, साथ में हम नोट्स भी आपके बनवाएंगे। मेरा नाम है मनोज श्रीधर और आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो हेडिंग लगाइएगा कार्य। यहाँ पर हम हेडिंग लगा देते हैं कार्य। इंग्लिश में जैसा कि हम सब जानते हैं क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। अच्छा, मेरा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है, कार्य कहते किसे हैं? कहले सर आप पढ़ा रहे यही तो कार्य है और हम पढ़ रहे ये कार्य है। मगर फिजिक्स में कार्य की इतनी सिंपल डेफिनेशन नहीं है। आप बोलो एक चौकीदार गेट के बाहर बैठकर अपने घर की रखवाली कर रहा है तो वो भी कार्य कर रहा है ना। लेकिन फिजिक्स में कार्य की इतनी सिंपल डेफिनेशन नहीं है, कार्य की परिभाषा इतनी सरल नहीं है। फिजिक्स में कार्य तब माना जाता है जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं। देखो जैसे ये पेन रखा है, ठीक है, बोर्ड ही पे रख दे रहा है आपको समझाने के लिए। तो ये पेन रखा है और इस पे बल लगा के हमने इसको आगे विस्थापित कर दिया, तो ये कार्य है। ठीक है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और उस वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। जैसे एक घोड़ा एक गाड़ी को खींच रहा है तो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है कि नहीं। जैसे एक बाल्टी को हम कुएं में डालते हैं और पानी से भरकर बाहर खींचते हैं, क्या कर रहे हैं हम, कार्य कर रहे हैं। ये क्या है, कार्य है, क्योंकि बाल्टी पर हम ऊपर की ओर लगा रहे हैं बल और बाल्टी भी कहाँ आ रही है, ऊपर। मतलब इस स्थिति में कार्य किया जाएगा। सिंपल सी बात है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, एफ माने बल, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और उस वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। W बराबर F इंटू डी। सिंपल सी परिभाषा है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और उस वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन हो जाए तो इसे कार्य कहते हैं। आगे देखो, अब यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, भाई ऐसे जरूरी थोड़ी ना है कि जब हम बल लगाएं वो वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो। जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएं और उस वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन न होकर किसी अन्य दिशा में हो जाए तब कार्य क्या होगा। यहाँ पर देखो हम एक वस्तु बना लेते हैं, यहाँ पर ये एक वस्तु है और इस वस्तु का द्रव्यमान हम ले लेते हैं m द्रव्यमान की एक वस्तु है। इस वस्तु पर हमने लगाया एक बल इस दिशा में। अब ये जो वस्तु है वो कुछ यहाँ पर क्या हो गई, विस्थापित हो गई और इसका विस्थापन कितना है, मान लेते हैं d है, बल ये लगाया, विस्थापित ऐसी हुई है, बीच का कोण कितना है, थीटा। बात समझ में आ रही। m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगाया और वस्तु का विस्थापन इस दिशा में हो गया, तब बल और विस्थापन के बीच में कोण, जो कोण बनता है उस कोण से कार्य की माप की जाती है। तब बल की दिशा में विस्थापन का घटक क्या होगा। देखो बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि को हमेशा दो घटकों में बांटा जा सकता है। ठीक है, ये कहलाता है ऊर्ध्वाधर घटक, ये कहलाता है क्षैतिज घटक और ये कहलाता है परिणामी घटक F। अब F का क्षैतिज दिशा में घटक क्या होता है, थीटा, क्या बोलते हैं इसको, कॉस थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है, साइन थीटा। बोलो सही है। यहाँ पे हो जाएगा F कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा F साइन थीटा। अब यहाँ पर ये जो बल का कौन सा घटक लिया जाएगा, बल का वो घटक लिया जाएगा जो विस्थापन की दिशा में है। देखो यहाँ पर होगा F साइन थीटा और ऐसे होगा F कॉस थीटा। तो विस्थापन की दिशा में, सॉरी, बल का विस्थापन की दिशा में जो घटक होगा वो होगा कौन सा, कॉस थीटा। तब ऐसी कंडीशन में, कब, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और उस वस्तु का विस्थापन
बल की दिशा में न होकर किसी अन्य दिशा में हो, तो ऐसी स्थिति में वस्तु के विस्थापन और बल के बीच में बनने वाले कोण से कार्य की माप की जाती है। तब सूत्र क्या हो जाएगा, तब ये सूत्र बन जाएगा, देखो W बराबर F वेक्टर डॉट हो जाएगा D वेक्टर, क्योंकि बल और विस्थापन दोनों कैसी राशि है, सदिश राशि है। तब इसको लिख सकते कितना, W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है ना। तब ये कार्य का ये सूत्र हो जाएगा, तब कार्य का ये सूत्र हो जाएगा। थीटा क्या है, F और D के बीच में बनने वाला कोण। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अच्छा देखो स्थिति फर्स्ट, देखो स्थिति फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है ना, बल और विस्थापन के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 0 डिग्री का कोण है। माने W बराबर हो जाएगा F इंटू डी कॉस, और यहाँ पर थीटा का मान क्या रख दें, 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0। अब कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तब सूत्र क्या बन जाएगा, W बराबर F इंटू डी, और कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। मतलब W बराबर कितना आ गया, FD आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जब बल, इसका मतलब क्या है, जब बल और विस्थापन की दिशाएं एक ही हों। यहां पर देखो एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी है, ये इससे रस्सी बंधी है, ठीक है, यहां पर हम इसको बांधे हैं रस्सी से। अब इस बाल्टी को जब हम कुएं में डालते हैं, इस बाल्टी को हम कुएं में डाल रहे हैं, ये जा रही, ये बाल्टी को हम कुएं में डाल रहे हैं ऐसे ऐसे। बाल्टी कहाँ जा रही है, नीचे। अच्छा, पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है वो भी क्या करता है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, तभी तो बाल्टी नीचे जा रही, बाल्टी नीचे जा रही है। क्यों, क्योंकि उसको गुरुत्व बल अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। बाल्टी भी कहाँ जा रही है, नीचे। बाल्टी कहाँ जा रही है, नीचे। यहाँ पर गुरुत्व बल कैसे है, नीचे, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तब गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, अधिकतम। इसी को तो हम बोल रहे थे, जब किसी वस्तु पर बल लगाएं और उस वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो जाए, तो इस स्थिति में किया गया कार्य होता है अधिकतम, अधिकतम कार्य। अब इस कार्य को धनात्मक कार्य भी कहते हैं। कोई पूछे धनात्मक कार्य क्या है, तो क्या बोलोगे, जब बल और विस्थापन की दिशाएं एक ही हों या एक ही दिशा में हो, तो किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम एवं धनात्मक। बात क्लियर है। स्थिति सेकंड देखो, स्थिति सेकंड, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, इसको कंडीशन से समझिए। ये मान लीजिए एक बाल्टी है, ठीक है, ये एक बाल्टी है, और इस बाल्टी से, ये बाल्टी का हैंडल हो गया, और इस बाल्टी से एक बंधी है रस्सी। अब थीटा बराबर 180 डिग्री। देखो यहाँ पर बाल्टी को जो अपन ने कुएं में डाला, पानी से बाल्टी भर गई। अब बाल्टी को अपन ने खींचना स्टार्ट किया ऊपर की ओर, है ना। बाल्टी कहाँ आ रही है, ऊपर की ओर। बाल्टी आ रही है ऊपर की ओर। गुरुत्व बल, पृथ्वी का गुरुत्व बल हमेशा कैसे कार्य करता है, नीचे की ओर। इस पेन को हम छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे। बाल्टी पर गुरुत्व बल कहाँ कार्य कर रहा है, नीचे की ओर। बाल्टी का विस्थापन कहाँ हो रहा है, ऊपर की ओर। थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। बाल्टी जा रही है ऊपर, बल लग रहा है नीचे, गुरुत्व बल। थीटा बराबर 180 डिग्री। मान रखो सूत्र में, W बराबर क्या होता है सूत्र, F इंटू डी कॉस थीटा। थीटा का मान कितना, 180। सो W बराबर F इंटू डी, और यहाँ पर कितना लिख दें, कॉस 180। अब कॉस 180 का मान, ऋण 1 मान यहाँ पे रख दो।
तब सूत्र बन जाएगा W बराबर माइनस F इंटू डी। W बराबर माइनस F इंटू डी। इस स्थिति में किया गया कार्य कैसा? ऋणात्मक। कोई पूछे ऋणात्मक कार्य क्या है, आप क्या बोलोगे? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और वस्तु का विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो, माने बल ऐसा और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वस्तु का विस्थापन हो, तो किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। बोलो समझ में आया? ओके। तीसरी कंडीशन देखो, स्थिति थर्ड। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, कार्य का सूत्र क्या होता है? W बराबर F इंटू डी कॉस 90। F इंटू डी कॉस थीटा हो रहा है, तो यहां पर थीटा का मान 90, तब W बराबर कितना होगा? F इंटू डी कॉस 90 का मान 0, कॉस 90 का मान 0, तब W बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। देखो जैसे इस बोर्ड को हम धक्का दे रहे हैं, ये देखो धक्का दे रहे हैं, ये लगा रहे बल, ये लगा रहे बल, यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा? 90 डिग्री का। तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य कार्य होगा। या एक कुली एक सूटकेस को अपने सिर पर रखकर प्लेटफॉर्म पर क्षैतिज गति कर रहा है, ठीक है ना। अब जो ये हो गया, मान लो सूटकेस, ये सूटकेस हो गया और कुली जा रहा है ऐसा, और गुरुत्व बल कार्य कर रहा है नीचे की ओर, कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री जब मान रखते हैं तो कार्य कितना आता है? 0। मतलब जब एक कुली अपने सिर पर सूटकेस रखकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर गति कर रहा है, तो गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। जब बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बने तो किया गया कार्य कितना होता है? शून्य कार्य होता है। चलो ठीक है, जल्दी से कार्य का मात्रक और निकाल लें। कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक सूत्र क्या है? W बराबर F इंटू डी। इसी सूत्र से कार्य का मात्रक निकालेंगे। यहां पर देखो बल का मात्रक न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को मिलाकर इक्वल बोलते हैं जूल, इक्वल बोलते हैं जूल। इस तरह से एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब कोई पूछे जूल कैसे होता है, तो क्या बोलोगे? यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाएं, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाएं और उस वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में कितना हो जाए? 1 मीटर हो जाए, तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। बात क्लियर है? क्या बोला हमने? यदि किसी वस्तु पर कितने न्यूटन का बल? 1 न्यूटन का बल लगाने से अब वस्तु में क्या उत्पन्न होगा? बल लगा रहे तो विस्थापन, वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन हो जाए तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना कहलाता है बेटा? 1 जूल कहलाता है। इस तरह से कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक पड़ा जूल, और ये जूल की परिभाषा। अब देखो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक, ये तो अपन ने एसआई में निकाला, सीजीएस में देख लो, सीजीएस
CGS सिस्टम। CGS पद्धति में कार्य का मात्रक, यहाँ पर देखो W बराबर बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सबसे पहले लाइक ठोको, लाइक कर दिया, अब कमेंट करके बताओ बल का मात्रक क्या होता है CGS पद्धति में, जल्दी बताओ। बल का मात्रक CGS पद्धति में डाइन, डाइन। CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन, और CGS पद्धति में विस्थापन का मात्रक सेंटीमीटर। कितना? सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 1 डाइन बराबर कितना? अर्ग। बराबर कितना? अर्ग। तो इस तरह से CGS पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग। ठीक है, क्या बोलोगे? यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर कितना बल लगाना है? 1 डाइन, 1 डाइन का बल लगाने से उसमें विस्थापन कितना हो रहा है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का हो जाए तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 1 अर्ग। 1 अर्ग होता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर 1 डाइन का बल लगाएं और उस वस्तु का विस्थापन कितना हो जाए? बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर हो जाए, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? 1 अर्ग होता है। तो कार्य का CGS पद्धति में मात्रक अर्ग, SI पद्धति में जूल। ओके, अब पढ़ते हैं जूल और अर्ग में संबंध। जूल और अर्ग में संबंध। ठीक है, जूल और अर्ग में संबंध। जूल क्या होता है? 1 जूल बराबर, 1 जूल बराबर अभी अपन ने पढ़ा 1 न्यूटन और 1 मीटर। 1 न्यूटन और 1 मीटर को बोलते हैं जूल। बोलो सही है। अब 1 न्यूटन का मान कितना होता है? 10⁵। 1 न्यूटन बराबर 10⁵। याद है कि नहीं? 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, ऐसा हम गति के नियम में पढ़ चुके हैं। बल एवं गति के नियम का जो चैप्टर वहाँ पे हम पढ़ के आ चुके हैं ये बात कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। यहाँ पर लिख दे डाइन। ओके, और 1 मीटर बराबर कितना? 1 मीटर बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दें कितना? 100 सेंटीमीटर। अब ये कितना हो जाएगा? 10⁵ और ये 10⁵2। 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ पर बचेगा कितना? डाइन इंटू सेंटीमीटर। अब डाइन इंटू सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, अर्ग। तो यहाँ पर हम कितना लिख दें? 10⁷ और ये हो जाएगा अर्ग। किसके बराबर? 1 जूल बराबर। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। ओके, ठीक है, चलो जल्दी से इसका विमीय सूत्र और निकाल लें। कार्य का विमीय सूत्र, हेडिंग लगाओ, कार्य का विमीय सूत्र। कार्य का विमीय सूत्र W बराबर कितना है? F इंटू डी। देखो बल का विमीय सूत्र क्या होता है? जल्दी बोलो। बल का विमीय सूत्र mL/T-2 इंटू विस्थापन, विस्थापन का 1L और 1L कितने L? 2L, सो mL/T-2। ये कार्य का होता है विमीय सूत्र। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा? कार्य देखा, कार्य के मात्रक देखे, कार्य के प्रकार देखे, कार्य का जूल और अर्ग में संबंध देखा, कार्य का विमीय सूत्र देखा।
इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्य पर आधारित न्यूमेरिकल्स। ठीक, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके।